गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कक्षा 8वीं की वर्कशीट नंबर 3 करेंगे जिसका विषय गणित है और जो 22 सितंबर 2020 को आपको मिलेगी। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। इससे पहले हम आपको यह दोहरा देते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो बेटा, परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक होते हैं तथा q यानी कि उसका हर 0 के बराबर नहीं होता। अब बात आती है ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं मतलब जो घटा के चिन्ह के साथ हो, जैसे घटा 2/3, उसको हम -2/3 भी बोलते हैं। जैसे 2/-3 या -2/3, ये तीनों एक ही संख्या को बोलने के 3 तरीके हैं। मैं फिर से दोहराती हूँ, -2/3 अथवा 2/-3 या -2/3। अब आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक वह होते हैं जिनमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि और -1, -2, -3, -4, -5 इत्यादि ये सारी संख्याएं आ जाती हैं। अब हम कुछ ऐसे कथन पढ़ेंगे जिनको हमें गणितीय रूप में लिखना है। अब हमारा पहला कथन है, ईशा ने बैंक से 1500 रुपये निकाले। क्योंकि यहाँ लगा है निकाले, बैंक से निकाले तो उसका गणितीय रूप होगा -1500। अगर उसने पैसे जमा करे होते तो हम उसका गणितीय रूप लिखते जमा 1500। दूसरा, पेट्रोलियम की खान समुद्र तल से 120 सही 3/5 किलोमीटर नीचे है। क्योंकि यहाँ लिखा है नीचे है, इसलिए इसका गणितीय रूप होगा -120 सही 3/5। दीक्षा ने 1/4 रुपए नाली में गिर गए। दीक्षा के 1/4 रुपए नाली में गिर गए, इसलिए -1/4। अगर उसको पैसे मिलते तो हम लिखते +1/4। अगला आपका क्या है, शॉपिंग मॉल में मेरी मोटरसाइकिल 2 मंजिल नीचे की पार्किंग में खड़ी है। 2 मंजिल नीचे, नीचे मतलब माइनस, ऊपर मतलब प्लस, तो यहाँ पर नीचे है तो हम लिखेंगे -2। अगला क्या है, लद्दाख का तापमान 0 से 16 अंश कम था। 0 से कम मतलब -16, 0 से अधिक मतलब +16, तो यहाँ 0 से कम है इसलिए -16। अब इन्होंने आपको एक ऐसी परिमेय संख्या पूछी है जो ना ही ऋणात्मक हो और ना ही धनात्मक। ऋणात्मक मतलब माइनस वाली, धनात्मक मतलब प्लस वाली। ऐसी केवल एक ही संख्या है, शून्य। क्योंकि शून्य का कोई चिन्ह नहीं होता, इसीलिए शून्य ना तो ऋणात्मक होती है और ना ही धनात्मक। अब आपके पास एक प्रश्न है जिसमें आपको 2 ऋणात्मक संख्याएं दी गई हैं और आपको ये बताना है कि उनमें से कौन सा बड़ा है। अब वो जो 2 संख्या हैं वो हैं -26 और -7। ये दोनों कैसी संख्या हैं, ऋणात्मक। अभी हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाते हैं। तो आप बताइए कि 26 माइनस का मतलब हमारा नुकसान, तो अगर -26 का मतलब क्या हुआ, -26 रुपए का नुकसान, और -7 का मतलब क्या हुआ, 7 रुपए का नुकसान। तो बताइए किस परिस्थिति में आपको अधिक नुकसान हुआ, 26 रुपए के नुकसान में। इसका मतलब -7 बड़ा है -26 से। अगर आपको इस उदाहरण के द्वारा जो कि वर्कशीट में दिया गया है ये समझ में नहीं आता, तो मैं आपको एक और तरीका समझाती हूँ। हम सबने संख्या रेखा बनानी सीखी हुई है। जब हम संख्या रेखा पर कोई भी 2 संख्याओं को निरूपित करते हैं तो जो संख्या आपकी लेफ्ट साइड पे आती है, बाईं ओर आती है, वो छोटी होती है,
और जो आपकी संख्या राइट साइड पे आती है यानी कि दाईं ओर आती है वो बड़ी होती है। तो यदि आप -26 और -7 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो -26 बाईं ओर आएगी और -7 दाईं ओर आएगी। इसका मतलब कौन सी संख्या आपकी बड़ी होगी? -7। इसको करने का एक और तरीका भी होता है जो मैं आपको बताती हूँ। ये केवल तभी आप लगा सकते हैं जब दोनों ही संख्या ऋणात्मक हो यानी कि माइनस की हो। यहाँ पर हमारी दो संख्याएं -26 और -7। आप क्योंकि दोनों ऋणात्मक है आप उनके चिन्ह हटा दीजिए तो आपके पास क्या आएगा? 26 और 7। अब आप बताइए 26 और 7 में से कौन सी बड़ी है? 26 बड़ी है। तो जब आप दोनों में माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो बड़ी संख्या छोटी हो जाएगी और छोटी बड़ी हो जाएगी। तो अब -26 छोटी हो गई और -7 बड़ी हो गई। अब हम कुछ और प्रश्न करेंगे जो आपको यहाँ प्रश्नावली में दिए गए हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमें कुछ संख्याओं की तुलना करनी है, यानी कि हमें बताना है कि उनमें से क्या बड़ा है, क्या छोटा है, या फिर आपको ये बताना है कि हाँ जी, तो हमें अब ये बताना है कि इन संख्याओं में से कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो पहला उदाहरण है आपका, जो पहला प्रश्न है उसमें -2/3 और 2/-3। मैंने आपको पहले ही बताया था ये एक ही संख्या को लिखने के दो तरीके हैं। तो ये दोनों संख्या कैसी हो जाएंगी? बराबर। दूसरा प्रश्न 0/100 और 10/100। जब भी दो संख्याओं की आपको तुलना करनी हो और उनके हर बराबर हो तो आप क्या करेंगे? आप उनके अंशों की तुलना करेंगे। अब यहाँ दो संख्याओं में अंश क्या है? एक में 0, एक में 10। उन दोनों में कौन सा बड़ा है? 10। इसका मतलब 10/100 0/100 से बड़ा है। तीसरा -2 और -1, ये हम पहले ही अभी कर चुके हैं। क्योंकि एक 2 से छोटा होता है तो -1 -2 से बड़ा हो जाएगा। या फिर आप संख्या रेखा पर निरूपण करके भी इनको कर सकते हैं। इससे पहले कि हम चौथा और आठवां प्रश्न करें, हम पांचवा, छठा और सातवां करेंगे। अब पांचवा प्रश्न देखिए, -5/9 और 5/-9। ये फिर से एक ही संख्या को लिखने के दो तरीके हैं, इसका मतलब ये बराबर है। 22/7, 6/7, इन दोनों के हर बराबर है। सॉरी, 27/7 और 6/7, इन दोनों के हर बराबर हैं। अब आप अंशों की तुलना करिए, 27 और 6। 27 और 6 में से कौन सा बड़ा है? 27। इसलिए 27/7 6/7 से बड़ा है। इसी प्रकार 21/8 और 3/8 की अगर आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि 21/8 बड़ा है। अब हमारे कितने प्रश्न बच गए? अब हमारा चौथा और आठवां प्रश्न बचा है। चौथे और आठवें प्रश्न में हमें क्या बताना है कि चौथे प्रश्न में -56 और 2 की तुलना करनी है। -56 और 2 में एक संख्या ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। जब भी आपको एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या की तुलना करनी हो तो हमेशा धनात्मक संख्या ऋणात्मक से बड़ी होती है। अतः 2 -56 से बड़ा है। और आठवां प्रश्न 25/4 और 3/4, क्योंकि इन दोनों के हर बराबर हैं तो हम इनके अंशों की तुलना करेंगे, 25 और 3। 25 3 से बड़ा है, अतः 25/4 3/4 से बड़ा है।